प्यारे दर्शकों, आप सभी को मेरा राम राम। आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ कर्म, यानी कर्म के ऊपर कुछ बोलना चाह रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से सुनिए। यह मृत्यु लोक है, जिस लोक में हम सभी प्राणी जगत एक दूसरे को देखते रहते हैं। सारी दुनिया के ऐशो आराम अगर हम देख रहे हैं तो इसी दुनिया में है। बाकी स्वर्ग और नरक, स्वर्गलोक और मृत्यु लोक के नीचे एक पाताल लोक भी है। लेकिन हम लोग मृत्यु लोक के वासी हैं, तो मैं मृत्यु लोक के बारे में ही चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, इस लोक का एक नियम है, जो यहाँ पर आता है वो बिना कर्म के नहीं रह सकता है, और कर्म के बिना कुछ हासिल नहीं कर सकता है। और अगर हम कुछ हासिल नहीं करेंगे तो भी इतने बड़े संसार में इतने सारे लोग अपनी जीविका कैसे चलाएंगे। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है। इस मृत्यु लोक के अंदर, इस प्राणी जगत में, वह ताकत है ईश्वर की, परमात्मा। इंसान को तो छोड़ो, मैं डायरेक्ट परमात्मा की बात करता हूँ आपसे, क्योंकि हम लोग मृत्यु मंडल में हैं और ईश्वर ने हमको बुद्धि दी है, तो उसका थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। बगैर कर्म के तो इस धरती पे कुछ नहीं रह सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। ईश्वर भी आए, जैसे श्री रामचंद्र जी, दशरथ नंदन कहा जाता है उनको, लक्ष्मण जी, भरत जी और उनके भाई शत्रुघ्न जी। ये सभी लोग बहुत श्रेष्ठ थे, और इन सब में श्री रामचंद्र जी को माया पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिन्हें हम ईश्वर का अवतार मानते हैं, विष्णु जी का अवतार मानते हैं, नारायण जी का अवतार मानते हैं। जिनके लक्ष्मण जी, उनके बारे में हम शास्त्रों के अंदर सुनते हैं कि वह शेषनाग के अवतार है। ठीक है, लेकिन जब वह दोनों भी आए इस लोक पे, उन्होंने भी कर्म किया। सीता माता, जिनको लक्ष्मी जी का अवतार कहा जाता है, उन्होंने भी कर्म किए। जैसे कि उनकी सेवा में थे हनुमान जी, उनको शिव का अवतार माना जाता है कि हनुमान जी शिव के अवतार हैं, शंकर जी के अवतार हैं। जब इतने बड़े बड़े देवी देवता बिगड़ कर्म के यहाँ कुछ नहीं कर पाए, तो आप और हम बिगड़ कर्म के क्या कर लेंगे यहाँ पर। तो मेरे दोस्तों, ये तो रही श्री रामचंद्र जी की बात। अब कृष्ण जी को देख लो। कृष्ण जी धरती पर आए, और पैदा होने से पहले ही उन्होंने अपनी लीलाएं करनी शुरू कर दी। दुष्टों का, राक्षसों का, सबका वध किया। लास्ट में 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने कंस जैसे योद्धा, महारथी, क्रूर मामा का अंत किया। उनके बाद
फिर महाभारत हुआ। महाभारत में बड़े बड़े योद्धा, भीष्म पितामह, जिन्हों को इच्छा मृत्यु का वरदान है, यानी कि वे इतने श्रेष्ठ थे कि बिगर उनकी इच्छा के उनको उनके पास मृत्यु भी नहीं आ सकती थी, वो मर भी नहीं सकते थे, इस शरीर को भी नहीं छोड़ सकते थे। कुंती जी, जिनको दुर्वासा ऋषि ने 6 पुत्रों का आशीर्वाद दिया, वो भी दैविक पुत्रों का। इसी प्रकार द्रोणाचार्य जी, अश्वत्थामा जी, परशुराम जी, यानी कि परशुराम जी को भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, कहा जाता है। जब इतने इतने तेजस्वी पुरुष बनकर आए वो सभी लोग हमारी और आपकी तरह, और उनको ईश्वर का रूप माना जाता था। इतने महाबली, पराक्रमी, तपस्वी, उन्होंने भी कर्म किया इस धरती पे आके। मैं भी कर्म कर रहा हूँ आपके लिए इस धरती पे आके, जरा सोचिए। राम राम।